तुम्हारा और तुम्हारी बुढ़िया माँ का चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। माँ tolong saya माँ माँ अमित, माँ 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 अमित, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अब कौन है ये मामूली लड़की जो तुम्हें धमका रही है? मामूली? और मैं? तुम होती कौन हो इसकी स्वेडलिन वाली? क्या लगता क्या है तुम्हारा? अमित मेरा फियांसे है। ये हाँ तुम्हारा फियांसे? क्या बकवास है। तुम जानती भी हो कौन है? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कौन हो, और तुम भी। सॉरी मैडम, मुझे तो इन लोगों ने बोला था करने को। ये रूम बुक करो परमानेंटली अमित के नाम पर। इसके माँ के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा ये हॉस्पिटल उठाएगा। और हाँ, तुम यू आर फायर्ड। जाओ यहाँ से। तुम होती कौन इन सबको ऐसे ऑर्डर देने वाली? कोई सोशल वर्कर हो या जर्नलिस्ट? मैं तो भूल ही गई थी। तुम इस कचरे वाले की फियांसे हो, और एक कचरे वाले की फियांसे गटर छापी होगी। शिखा, तुमने सारी हदें पार कर ली। अब एक बात समझ जाओ कि ये रूम जो है मेरी माँ का है। तुम जाकर कोई और कमरा देखो। पैसे कौन वापस करेगा? तुम? उसके पैसे मैं रिटर्न करूंगी तुम्हें। मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए। ये कार्ड तुम रख लो, इसमें 5 टाइम्स ज्यादा अमाउंट है। कितनी चीप हो यार तुम। जरा से चिल्लर पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई। जो नताशा अग्रवाल है, सिटी हॉस्पिटल के ओनर की बेटी। उन्हें कुछ मत करना। नताशा अग्रवाल के नाम पे इतना उछल रहा है ये फट टीचर। दोबारा अमित के बारे में ऐसी बात मत करना। इस बार तो सिर्फ थप्पड़ पर रुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम लॉकअप में धक्के मार के लेके जाऊंगी। नाउ लीव, निकलो ऐसे। नताशा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। ऐसे चलेगा? मैडम ने अगर कह दिया आउट तो आउट। सिक्योरिटी, मैंने कहा इन दोनों को धक्के मार के यहां से निकालो। और हाँ, ध्यान रहे ये दोनों दोबारा कैंपस में नजर नहीं आने चाहिए। निकलो यहां से। इस पूरे शहर में इस नताशा को एक कचरे वाला ही मिला। रिलैक्स शिखा, लगता है नताशा इसको यूज कर रही है। फैमिली में कुर्सी की लड़ाई है। नताशा लड़की है, उसे एक पति की जरूरत है। जिस दिन उसका काम हो जाएगा उसे खुद बाहर फेंक देगी। इस खेल में मजा आने वाला है। लेट्स गो। थैंक यू नताशा, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया।
मैं आपको क्या समझ रहा था, और आप तो कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। अमित, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हम बोलिए ना। एक्चुअली मेरे दादाजी संजीवन सिटी हॉस्पिटल एंड प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ का सिलेक्शन करने वाले हैं, और मेरे जो अंकल हैं वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि पोजीशन मेरे कज़न राहुल को मिले। शायद इसीलिए मेरी कार में ब्लास्ट करवाया था उन्होंने, और लड़की हूँ ना, इसीलिए इस रेस से बाहर हूँ। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने मेरे दादाजी को बताया है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैंने उससे एंगेजमेंट कर ली है और मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कि मेरे वो बॉयफ्रेंड तुम बनो, मेरी फियांसी बन के चलो। मैं मतलब मैं ही क्यों, आपको तो इस काम के लिए कोई भी मिल जाएगा। अमित, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मुझे इस काम के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है, और मैं नहीं चाहती कि बाद में जाके कोई इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। ठीक है, आपने मेरी माँ की जान बचाई, मेरी मदद की है, मैं भी आपकी मदद करूंगा। आपकी नहीं, तुम्हारी। अब तुम शादी करने वाले हैं? अच्छा ठीक है, अब चलो, हमें आज ही चलना है। दादाजी का बर्थडे है तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे। ठीक है? नताशा, ये ले। सीरियसली? कटोरा? श्योर हो? हाँ, लगता है पिछली बार इसका तुक्का लग गया था। इसने तो वो सामान उठाया जो 3 साल से दुकान पड़ा था, ये इसकी कीमत अच्छा देगा। कितने का है? 10,000। क्या? इतना महंगा कटोरा? कुछ और देख लेते हैं, इसके तो 1000 रुपए भी ज्यादा है। ओ मैम, जो है सामान उड़ जाता है ना, वो बिक जाता है, आपको लेना ही है। पक्का इस कटोरे की कोई वैल्यू नहीं है। आपके दादाजी को अगर हमने ये गिफ्ट किया तो आपका मजाक बन जाएगा। अमित, क्या तुम श्योर हो? 100%। बिजनेस में आपकी दावेदारी पर पहले से तलवार लटक रही है। अगर इंप्रेशन गलत पड़ गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। एक काम करो, इसे पैक कर दो। ये लीजिए। नताशा, इससे तुम्हारा इंप्रेशन घटेगा नहीं, बल्कि बहुत बढ़ेगा जब उन्हें इसकी असली कीमत का पता चलेगा। आते रहिएगा। कोई है? कोई है? मेरे बच्चे को बचा लो, कोई है? मेरे बच्चा सांस नहीं ले रहा है, मेरे बच्चे की मदद करो प्लीज, कोई तो मदद करो। आप डॉक्टर है ना, प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। मदद करो मेरी कोई तो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है यार? और क्यों शोर मचा रखा है? आप डॉक्टर है क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा बच्चा देखिए ना, सांसें नहीं ले रहा है, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
देखिए बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप तो बहुत बड़े डॉक्टर है ना, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज, मैं आपसे प्यार। मैम एक सेकंड, दूर हटिए। हाँ हूँ मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, लेकिन मैं आपके बेटे का इलाज नहीं कर सकता। आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी पेशेंट मेरे हाथों से मरा नहीं है। और ये तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। आप डॉक्टर है ना, आप डॉक्टर है ना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए आप, प्लीज मेरे देखते ना, मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा है, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं बस लाइफ और प्राइस नहीं, शरीर के अंदर भी देख सकता हूँ। हे शनिदेव मदद करना, इसका दिल तो धड़कना बंद कर रहा है। आप बच्चे को नीचे लेटा दीजिए। मुझे इसके दिल की धड़कन चालू करनी होगी। रोहित, मेरा बच्चा, रोहित तो ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैडम, ये ना अभी एक टेम्पररी इलाज है, आप इसको अच्छे से डॉक्टर को जाकर दिखाइए। अभी तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए इसे। आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर लगते हैं, का नाम क्या है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा नाम अमित है। आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए तुरंत। थैंक यू, थैंक यू। अरे अमित, तुम आ गए, चलो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मेरे 10 लाख रुपए का सूट खराब कर दिया, 10 लाख का। सॉरी, गलती से लग गया। एक तो तुमने मेरा सूट खराब कर दिया, ऊपर से जबान लड़ाते हो। और वैसे तुम इस पार्टी में आए कैसे? इस पार्टी में कुत्ते और भिखारियों की कोई जगह नहीं है, तो तू यहाँ कैसे आ गया? राहुल, ये मेरा फियांसे है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे ऐसे बात करने की? गेट आउट ऑफ दिस पार्टी राइट नाउ। क्या एंट्री ली है तुमने? तो ये है तुम्हारी पसंद जिसे तुम हमसे मिलवाने लाई हो? वैसे तुम यहाँ पर गेस्ट हो या कुछ सर्व करने आए हो? राहुल, मैंने कहा तमीज से बात करो। ये मेरा फियांसे है और इस घर का होने वाला दामाद। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वो कपड़े देख के तो वर्कर ही लग रहा है ना, इसलिए। वैसे तुम्हारी ये शर्ट कितनी की है? 100 रुपए? 200? 300 की होगी। हाँ? और ये तुम्हारा स्टाइलिस्ट कौन है? तो नताशा, तुम ये सब जो ड्रामे कर रही हो ना, ये सीईओ की पोजीशन पाने के लिए, सब दिखाई दे रहा है। इसलिए इस फर्नीचर को तुमने अपना फियांसे बना लिया कि जब टाइम मिलेगा तुम भाग जाओ। कितनी बड़ी हुई तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमित के बारे में ऐसी बात करने की?
इनफ। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये मेरा फियांसी है, इसकी इंसल्ट करना यानी मेरी इंसल्ट करना। अमित को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। मेरी कार में ब्लास्ट जो हुआ था उसके बारे में पता लगाना ना मुश्किल काम नहीं है वैसे। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। ओ, नताशा इस घर के दामाद को लेकर आई है हम सबसे मिलवाने के लिए। कौन हो तुम? अंबानी, अडानी, कुमार या फिर मल्होत्रा? मैंने तो तुम्हें कहीं कभी देखा नहीं। नहीं सर, मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। तो फिर ये आम आदमी इस पार्टी में क्या कर रहा है? ये इस पार्टी में आने लायक नहीं है और तुम इसको इस घर का दामाद बनाना चाहती हो। अंकल, आप अमित के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। तो कैसे बात करे? तुम किसी भी हेरे गेरे को उठा के यहाँ पर ले आओगी, हमारे अग्रवाल खानदान के मत्थे मर दोगी, तो हम चुपचाप मान लेंगे क्या? आम आदमी में तो इंसान ही होता है ना। अमित एक अच्छा इंसान है। नताशा, बात इंसान की नहीं है। रास्ते में जो भिखारी होते हैं वो भी इंसान होते हैं। तो क्या हम उसे दामाद मान ले? लोग उसे दामाद मान लेते हैं क्या? और नताशा, तुम लोगों को क्या दिखाना चाहती हो? यह है तुम्हारी चॉइस। अच्छा है अग्रवाल परिवार को फ्री में ही नौकर मिल गया। अगर नताशा ने शादी कर ली तो बिजनेस अपने नाम करवा ही लेगी। ये ब्लैंक चेक लो और तुम्हारे मन में जो रकम आए वो इस चेक में भर लो और इस बच्ची से और इस परिवार से दूर हो जाओ। गई भैंस पानी में, ऐसा ऑफर कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, ये तो वैसे भी फकीर है। नताशा का भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। और रही बात पैसों की, तो इन पैसों की तो कोई कीमत ही नहीं है उसके सामने। तुमने मेरा चेक फाड़ दिया। तुम्हारी औकात ही क्या है? ये ब्लैंक चेक फाड़कर अमित ने ये प्रूव कर दिया कि उसकी औकात इस ब्लैंक चेक से कई ज्यादा है। और वैसे अंकल, आपको मेरी शादी की क्यों पड़ी है? नताशा, मैं अंकल, तुम्हारा चाचा, पापा के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। नताशा को इस घर की कोई चिंता नहीं है। अगर होती तो इस फटीचर को दादाजी के जन्मदिन पर लेकर आती क्या घर पे? चलो अमित, मैं दादाजी से मिलवाती हूँ। दादाजी, ये अमित है। तो ये है वो यंग मैन। दिखता तो अच्छा है। किस फैमिली से है? किसी फैमिली का नहीं, शायद इसकी फैमिली इसे खुद ही पता नहीं है। अच्छा है मैं गरीब खानदान से हूँ। सुना था मैंने कि अमीरों के सीने में दिल नहीं होते। आज देख भी लिया। बस